हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट24 में स्वागत करते हैं। आइए आज हम टेस्ट पेपर लेकर आए हैं फर्स्ट, जो कि आपको होगा वैज्ञानिक से संबंधित। उसमें सभी क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि लगभग 30+ क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन देखने से पहले आपको हम बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। उस पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है टेस्ट24 PDF। ठीक, टेस्ट24 PDF पे आप जुड़ेंगे और उस पर आपको हर एक वीडियो का PDF वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जाएं, वहाँ पे देखें और जुड़ें। और आपको वहाँ वीडियो देने से पहले 2 घंटा पहले वहाँ पे PDF दे दिया जाता है, जिससे कि आप वहाँ से पढ़कर फिर यहाँ वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए, 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेकलर। हेनरी बेकलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी नामक का सूत्रपात किए थे, जोसेफ लिस्टर ने। नेक्स्ट, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, E = mc का प्रतिपादन किसने किया था? E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने E = mc² का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर होगा आइंस्टीन। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी इसरो कहाँ स्थित है? इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बंगलौर। बंगलौर में है जो इसरो का अंतरिक्ष स्थित है। इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो है, जो कहाँ स्थित है? बंगलौर में। इसरो का देखें फुल फॉर्म तो क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1930 में। 1930 ईस्वी में चंद्रशेखर वेंकट रमन का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा किसे कहा जाता है? तो सूर्य का जो द्रव्यमान है उसका 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। आगे देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफी नामक यंत्र की खोज की थी। आगे देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किनकी अनुपम कृति है? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघनाद शाह। मेघनाद शाह का द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस इनकी अनुपम कृति है। आगे देखते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किए थे। किसने? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है?
किसने बताया? तो इसका ऑप्शन देखते हैं यहाँ। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन या गैलीलियो, कौन किया था? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जल्दी बताइए। तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? जल्दी बताइए। चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन का द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज इनकी एक रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर जल्दी बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किए थे? जल्दी बताइए। आंसर होगा ऑप्शन सी हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा आपका विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किए थे। अगला क्वेश्चन एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे एक्सरे की खोज किसने की थी? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगी WC रॉन्टजन। WC रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज किए थे। आगे चलते हैं। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो। गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित किसने किए थे? तो गैलीलियो ने। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति के नियम किसने दिया था? 3 सेकेंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गति के नियम को दिया था न्यूटन ने। ठीक। न्यूटन ने गति का नियम दिया था। आगे देखते हैं। भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली को भारत का बैट्समैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिकी कोड की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन देते हैं। जल्दी बताइए। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो ने। इसने गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने किए थे? इसका आंसर होगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे। अगला क्वेश्चन लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?
तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलासने ने लाइकेन की खोज किए थे। तुलासने ने लाइकेन की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? जीवाणु का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु के पता लगाए थे। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर ए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने किए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैटिंग एवं बेस्ट ने। बैटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन, गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज किसने किए थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉल बिलार्ड। पॉल बिलार्ड ने गामा किरण की खोज किए थे। कौन? पॉल बिलार्ड ने गामा किरण की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने किए थे? रेबीज के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। सॉरी नहीं, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किए थे। ऑप्शन नंबर बी, रेबीज की टीके की खोज लुई पास्चर ने किए थे। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक बरन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्राकृतिक बरन यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक बरन के नियम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने किए थे? ऑप्शन नंबर डी, सीले और प्लिस्टले। सीले और प्लिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किए थे। ठीक। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कारक कौन है? जल्दी से बताइए, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार किसने किए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार किया था, यानी बताया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन ने। तो चलिए, आज का यही था सेट, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट लेकर आए थे। ये फर्स्ट सेट था। अगले दिन आपको मिलेगा डिटेल में कोई टॉपिक नया, और फिर उसका अगले दिन सेट उसका आएगा। तो चलिए, आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।